नय पुपम किला में सोयापि नहीं अपाया माए समणा मोता जेलो ए संति साहुणो विहंगमाव पुपेसु नाणवते सनिराया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई उमहम्मयि आहा गणे सूर्यन्ते उपेसो भमराजाः मोहगार समबुद्धा जिभवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया तेन बोचन्ति साणो तिदेमि। भक्तामृत संपुट का आज हम लोग 12वें श्लोक की आराधना करेंगे। आप सब लोग विशेष रूप में 12वें श्लोक में ध्यान देंगे। आप सब लोगों को विदित हो चुका है किस तरह से इसका पाठ किया जाता है। तो संपुट विधि हम सब लोग संपन्न कर रहे हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देवी, आचार्य मानतुंग जी एवं गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तामृत संपुट प्रारंभ करें। अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्स, नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्स, नमोत्थुणं समणस्स भगवो, नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्स, 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 नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्स। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोदितानां साम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पतताम् यस्तन्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्ता निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं निरूपमस्ति यस्संस्तुतः सकलमयतत्त्वम् दुदवोत बुद्धिपटुवे सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचेत हरेरुदारे
सस्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्तां निर्मापितास्त्रिभुवने कललाम तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपाद स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसहितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैचति जना सहसा गृहीतुम् रुचिभिः परमाणुमेस्तां निर्मापितास्त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्र को वा तरितुमलमां भुनिधिम् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्त्वां निर्मापितास्त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेतात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्त्वां निर्मापितास्त्रिभुवने कललाम तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्त्वां निर्मापितास्त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं तस्तं तवेन भव संस्तति सन्निबद्धां पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी सूर्यासुविन्नमिव सर्वरमन्धकारम् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्तां निर्मापितास्त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपम् मतवेति नाथ तव स्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधिया पितवा प्रभावा चेतो हरिषति सता नलिनी दलेशो मोक्ता फलधुतिमुपैति ननुदबिन्दो ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुमेस्त्वां निर्मापितास्त्रिभुवने कललाम तावन्त एव खलु ते तृणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति आस्तां तव स्तवन दोषां तस्सां कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजा निविकासभाञ्जी ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणु निर्वापितास्त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते
याते समानमपरं न हि रूपमस्ति नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभव तमस्तुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमम् कागरुचिभिः परमाणुमिस्त्वां निर्मापितास्त्रिभुवन कवलामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति तमनिमेषविलोकनीयां नान्यग्रतो समुपयाति जनः चक्षु प्रेत्वापया शशिकर धुतिदुग्धचिन्दो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तैक्षे तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ऐशान्तरागरुचिभिः निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं कतिसुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं येषान्तराग दिष्टां निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति सम्पूर्णमण्डलशशाककलाकलापा पवलाङ्गयन्ति हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टां ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नितं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलानां दीपोपरासमसिनाथ जगत् ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामं तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरोधमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि शान्तरागरुचिभिः निर्मापिता स्त्रीभुवनैकललाममोता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यां पृथिव्यां नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं तावन्राहुवदन सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपुर्भशशाङ्खबिम्बम् ऐशान्तरागरुचिभिः किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके तारकी जलधरे जलभारनम्रे रागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रीभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणम्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि शान्त तावन्त एव खलु ते प्रणम्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति मन्यवरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कस्मिन्मनोहरति नाथ ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रीभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति स्त्रीणां शतानि शतशो नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्र प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रीभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणम्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं परमं पुमांसामादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता तामेव साम्य गोपाल व्यजयन्ति मृतो नान्य शिवा शिवपद मुनीन्द्रपन्था यशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रीभुवनैकललामभूता तावन्त यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति त्वामवयं विभुमचिन्तमशङ्खमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनकमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयो गमनेकमेकं
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवन प्रशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विधान व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि शान्त तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलमलभूषणाय तोभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तं संसितो निरवकाशतया मुनीशः दोषैरुपात विविधा सृजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि शान्त उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयो धरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावलातं बिम्बं वियद्विलसदा सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र येषान्तरागरुचिभिः पडमाणुभिस्त्वम् कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवम् शान्त ऊँचे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरतम्
गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषणघोषकसन् हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे मंदार सुंदर नमेरु स्वपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्दा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपात दिव्या दिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा सोम्रात् प्रभावलय भूरि विभां विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमता द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं यशान्त स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा साधर्मतत्व कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य पुनिहिन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पल्युल्लसन्नखमयोख शिखाभिरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति विभूतिरवुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृतः प्रातन्धकार तादृकुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि ऐशान्त चोतन्मदा विलविलो लकपोलमूला मात्या भ्रमन् भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां यशान् भिन्ने
गर्भकुम्भगलदुज्जलशोणिताका मुक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते सान्द कल्पान्तकालपवनो धतवान्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं शमयस्तशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं प्रोदोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे न निरस्य सङ्ख्यात् त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसा वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा पवित्रं त्वत्कीर्तनातमयुवा सुविधामुपैति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध्य योद्धे जयं विजितदुर्जय जयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिनो लभन्ते अम्भोनिधौ चुवितभीषणनक्रचक्रं पाठेन पीठभयदोल्लनवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखर स्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणावज्रन्ति उद्भूत भीषणदलोदरभारभुग्ना शौचां दशामुपगता शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपाय आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति येषान्त
त्यो दीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्यासुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकटगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्ग शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् मरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तुता सकलवामयतत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तारे स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकारेण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त भाव सद्भावेन भगवन् चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया। हे प्रभु आपके श्री चरणों में वक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य महंतुंग जी महाराज की, देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवादिदेव श्री श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। तियो सवसिनी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जगोदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ा। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर
धर्म दीनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दीनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। इस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, इस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, सोना जीवन को जो मिटा दे, सोना वो काम का क्या, जीवन को जो मिटा दे, इस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, इस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला, श्वासों की सारी पूंजी गिरवी में लुट रही है, श्वासों की सारी पूंजी गिरवी में लुट रही है, साहूकार वो है कैसा पूंजी को लुटा दे, साहूकार वो है कैसा पूंजी को जो लुटा दे, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला, वह महल भी बुरा है जिसमें बिछे अंगारे, वो महल भी बुरा है जिसमें बिछे अंगारे, कुटिया व उससे अच्छी जो जिंदगी बना दे, कुटिया व उससे अच्छी जो जिंदगी बना, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला, जिन आँखों में हो ज्वाला उनसे अच्छी है अंधी, जिन आँखों में हो ज्वाला उनसे अच्छी है अंधी, वो आँख दो कोड़ी की बुरी राह जो दिखा दे, वो आँख दो कोड़ी की बुरी राह जो दिखा दे, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे, किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला, रत
रत्नों का पार की हो, जौहरी उसी को कहते। रत्नों का पार जौहरी उसी को कहते। वो मूरख है जो हीरा निज हाथ से गवा दे। वो मूरख है जो हीरा निज हाथ से गवा दे। किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे। किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला। सत्य धर्म के राह की लक्ष्मी सदा है दासी। सत्य धर्म के राह की लक्ष्मी सदा है दासी। केवल मुनि तू मन में शिव लक्ष्मी वसा दे। केवल मुनि तू मन में शिव लक्ष्मी वसा दे। इस काम की कमाई प्रभु भक्ति में लो बुला दे। किस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला। सोना वो काम का क्या, जीवन को जो मिटा दे। सोना वो काम का क्या, जीवन को जो मिटा दे। इस काम की कमाई प्रभु भक्ति जो भुला दे। मंगलम पीठा आहीन शासन जमतवो। देवावेतम नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुके। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान
वामाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, समादरणीय महासतियों जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तारंभ अनुष्ठान का आज हम लोगों ने 12वें श्लोक की आराधना की। 12वें श्लोक जिसका मंगल और कल्याण के वाचक के रूप में जिसकी साधना होती है, इस श्लोक की साधना और आराधना करने के बाद बीजाक्षेप के रूप में माँ नामक बीजाक्षर का ध्यान आप लोग करते हैं। जब माँ का स्मरण आप लोग इसको थोड़ा इधर कर दो, ऐसा करके करो। जिसकी साधना हम लोग करते हैं, करने के बाद कहाँ है 12वें पद का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि मदोन्मत्त हाथी जो किसी के बस में नहीं आता, ऐसे हस्ती को भी अपने अनुसार चलाया जा सकता है। इस पद की आराधना करने से हमारे अंदर आंतरिक ऐसे शक्तियों का उद्भव होता है, शक्तियों का ऊर्ध्वारोगमन होने के बाद मंगलमय जीवन जीने के लिए व्यक्ति समर्थ बन पाता है। इस पद की आराधना साधना और जप करने के साथ साथ में महम ये शब्द है जिसका ध्यान हम लोग करेंगे तो हमारे भीतर में मंगलमय 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 जितना जितना मंगल से स्वयं को हम भर लेते हैं, वैसा ही हमारे भीतर से अमंगल दूर होता है। आज हमारे जीवन की मुख्य परेशानी का कारण है कि हम अमंगल से भर गए हैं। हमारे अंदर इतना अमंगल का प्रभाव पड़ रहा है कि बंधु उस अमंगल हमारे मंगल पर भारी पड़ता है और मंगल को अमंगल बनाने में पूर्ण रूप में सफल हो जाता है। तो ऐसी साधना 12वें श्लोक में करने से और उसका ध्यान करने से हमारे जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसी तरह आचार्य मानतुंग के द्वारा की जाने वाली जो स्तुति है, उस स्तुति के माध्यम से जो आचार्य श्री अपने आराध्य को भाव और अपने श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, उसको आपके समक्ष रखा जा रहा है। उससे पूर्व जिन पुद्गल प्रामाणु से तब शरीर बना है गुणधामी, बेम परमाणु उतने ही थे सारे विश्व में हे स्वामी। यदि अधिक परमाणु होते अन्य रूप कोई बनता, स्पष्ट है इस धरती पर नहीं रूपवान तुम सा जचता। आचार्य मानतुंग की
उस भक्ति में और उनकी भक्ति की गहराई को हम सब लोग प्रवचन के माध्यम से महसूस कर रहे हैं। अनेकों उपमाएं देते हैं। जैसे कल 11वें श्लोक में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य को संबोधित करते हुए कह रहे थे, हे प्रभु, आपका अलौकिक सौंदर्य जब कोई व्यक्ति एक बार देख लेता है और जब आपको अपनी आँखों के समक्ष पाता है, अपनी आँखों में बसा लेता है, तो उस भक्त के लिए पलक झपकाना असह्य होता है। देखिए बंधु, कितनी एक गजब की भक्ति है और कितनी उस भावों में डूबना पड़ता है। किसी की अच्छाइयों को देखने के लिए अपने भावों में उतरना पड़ता है। आज हमारा जीवन तो हमेशा औरों की बुराइयां, औरों की कमी कमजोरियां और औरों की कमी कमजोरियां हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारे अंदर बुराई होती। अच्छा व्यक्ति कभी दूसरों पर बुराइयां नहीं देख सकता। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, भगवान के अनुसार भी वो कहते हैं जो सम्यक दृष्टि होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आसपास में रहने वाले व्यक्तियों की सोच में हमेशा अच्छाइयाँ होती हैं। देखने वाला व्यक्ति हमेशा औरों के सिर्फ गुणों को ही देखता है, दोष उसे नज़र नहीं आते। पहले बार बार हम लोग समझाते हैं। एक तो वो होता है कि मैं सामने वाले के दोष को न देखूं और आंखें बंद करना है। आंखें बंद करना हमारी अपनी कमजोरी होती है, परंतु हमारी आंखें खुले हैं, हम सामने वाले को परख रहे हैं, सामने वाले को देख रहे हैं, परंतु सामने वाले की बुराई नजर आती नहीं है। और बुराई ना आने के पीछे एक ही कारण है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, ये नहीं है कि पर हमारे अंदर विचार अच्छे, हमारे देखने की दृष्टि अच्छी है। क्योंकि हमारे आंखों में अगर लाल रंग का चश्मा हो तो हम हरा नहीं देख सकते, हम सारे संसार को लाल देखते हैं, चाहे वो भले ही किसी रंग का क्यों ना हो। ऐसे ही प्रभु कहते हैं, जब हमारी अपनी दृष्टि अच्छी होती है, अच्छा व्यक्ति कभी भी औरों के बुराइयों की ओर नहीं देखता। और बंधु, एक आसमान में उड़ने वाला चिल कितने ही ऊंची उड़ाने वो क्यों ना भर ले, फर्क नहीं पड़ता। कई किलोमीटर ऊपर आसमान में वो चील उड़ता है, पर आपने देखा है वो चील इस जमीन में उसकी आंखें गड़ी रहती हैं और जमीन में वो ढूंढता क्या है। इतने दूर आसमान में उड़ने के बावजूद भी जब जमीन में ढूंढता है, बंदो सिर्फ उन्हीं चीजों को ढूंढता है, वो मरे हुए जो कलेवर होते हैं, चूहे होते हैं, और उन सड़ान से सड़ी हुई चीजों पर उसकी दृष्टि होती है। ऐसा ही प्रभु कहते हैं, हमारी ऊंचाई कितनी हो जाए, हम कितने ही बड़े आदमी क्यों न बने, अगर हमारी देखने की दृष्टि अच्छी नहीं है तो बंदो हमारी ऊंचाइयां, हमारी जीवन की सफलताएं हमें जीवन में कभी अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बंदो वो सहयोगी नहीं बन सकते। भगवान कहते अपनी दृष्टि को क्या करना होगा, बदलना होगा। औरों की अच्छाइयां देखने के लिए अपने आप को अच्छाइयों से भरना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही वो कहते हैं, हे प्रभु, जब कोई भक्त आपको देख लेता है, आपके दर्शन कर लेता है, और आपके दर्शन करने के बाद भला अन्य देवों के दर्शन करने के भाव उसके मन में कहां से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्षीर सागर का जल जिस व्यक्ति ने पी लिया हो और उसका स्वाद उसने चख लिया हो, उसके बाद अगर लवण समुद्र का जल पीने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, शायद वो क्या करेगा, नहीं पिएगा। एक गरीब माता है और गरीब माता के बच्चे ने शाम को आकर कहा कि आज स्कूल के अंदर हमारे अध्यापक ने कहा है बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए दूध पीना होता है, तुम दूध पियो, सारे विद्यार्थियों को दूध पीना चाहिए। ऐसा कुछ क्लास में उन्होंने शिक्षा दी। और बंधु, उस बच्चे, गरीब माँ के बच्चे ने भी आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, वो अध्यापक ने कहा है दूध पीना है। और बंधु, गरीब माँ 2 टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटाने वाली, भला वो बच्चे को दूध कहाँ से पिला सकती थी, उसके पास कोई दूध नहीं, परंतु उसको पता है।
कि दूध क्या होता है, मेरा बच्चा जान के आया है। हो सकता है उसने पूछा हो, नहीं भी पूछा हो। तो माँ ने क्या किया, जो उसके पास आटा होता था उस आटे को घोलती थी, उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाती थी, उस आटे को छाना और सफेद रंग का दूध होता है, ऐसा उस बच्चे को पता है। और बंदो माँ उसको क्या करती थी, वो दूध कह करके उस आटे की धोबन को पिलाए जा रही थी। एक दिन पिलाया, 2 दिन पिलाया, 10 दिन पिलाया। और बंदो कुछ सालों के बाद वो बच्चा अपने क्लास के मित्र के घर में चला गया और घर में जा करके भोजन का वक्त हुआ था और भोजन के बाद दूध पीने का समय आया। तो बंधु जब उसका मित्र को दूध उसके लिए उसके माँ ने परोसा, गिलास में भर के दिया, तो उसकी माँ ने उस व्यक्ति को भी क्या किया, दूध का गिलास ला के दिया। दोनों अपने बच्चे के मित्र को भी, दोनों बच्चे को एक साथ में दूध पिलाया गया। और बंधु जीवन में उस बालक ने पहली बार दूध, आज जब उसने दूध चखा, दूध चखने के बाद वो सोचने लगा क्या चीज है, तो उन्होंने कहा ये दूध है। तो उसके मन में कल्पना आता है कि मेरे घर में जो मेरी माँ मुझे दूध कहकर पिलाती थी, और वो दूध के स्वाद में और इस दूध के स्वाद में तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या फर्क है, क्या बात है। बंदो जब शाम को घर में लौटा तो माँ से जिद करने लगा, हे माँ, दूध के नाम पर तू मुझे क्या पिलाती थी, आज मैं असली दूध पी के आया हूँ। दूध के स्वाद का मुझे ज्ञान हुआ, दूध का स्वाद मुझे पता चला, तू मुझे क्या दे रही थी, क्या देती थी। तब बंदो उसके आंखों की, माँ के आंखों में आंसू की क्या हो गई, धारा आती हुई सारी अपनी बातें अपने बच्चे के सामने रखी, क्योंकि अब वह बच्चा समझदार हो चुका था, कमजोर नहीं था। हर व्यक्ति की संवेदनाओं को समझने की शक्ति उसमें आ गई थी और उसको पता था कि मेरा बेटा समझदार है, गुणी है, और मेरे दुख और सुख को समझने की क्षमता, बुद्धि इसके अंदर आ गई है। और बंधु ये माँ बाप को भी तो पता होता है हमारा जो संतान है, आज हमारा संतान हमारे हित की बात सोचता है या फिर हमारे विपरीत चल रहा है और हमारे अहित की बात सोच रहा है। जब माँ ने देखा कि अब बेटे को मैं सब कुछ सच सच बता दूं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, माँ ने सारी चीजें क्या कर दी, बेटे के समक्ष रख दी कि हे बेटे, आज तक मैंने जो तेरे को पिला, जो मैं तुझे पिला रही थी वो दूध नहीं था, मैं तो आटे का धोबन तू आज तेरे को आज तक पिलाती रही। तब बच्चे ने अपनी माँ के चरण छुए और चरण छू करके कसम खाता, हे माँ, आज तूने मुझे भले ही वो नकली दूध दिया हो, तूने मुझे नकली दूध के सहारे मुझे दूध का ढाढ़स बंधाया और तूने आज तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं ऐसा कर्म करूँगा कि तुझे मैं क्या कर दूंगा, असली दूध से स्नान करने जैसा वातावरण तेरे समक्ष ला के रख दूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया और संकल्प करके जीवन में पुरुषार्थ करके इतना बड़ा आदमी क्या करता है, बनता है और अपने माँ बाप को गौरव महसूस हो ऐसा कर्म उस व्यक्ति बालक ने करता है। तो कहने का मतलब ये बंदो, जब कोई व्यक्ति असली चीज का ज्ञान कर लेता है, उसको बोध हो जाता है, फिर नकली के सहारे उसको क्या किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल हर घरों में बड़े अच्छे अच्छे पुष्प खिलते हैं और बड़े सेठों के घर में आप जाओगे तो सेठों के घर के अंदर 12 महीने एक ही फूल का फल क्या करता है, दिखाई देता है। इतने अच्छे से फल सजा के रखते हैं, परंतु सारे के सारे फल नकली होते हैं। वो नकली फल हमेशा सजाने के लिए, खाने के लिए नहीं होते, और वो बंदो इतने अच्छे दिखते हैं, न कभी वो मुरझाते हैं, न उनमें कभी काली खाती है, क्योंकि वो तो नकली है। जैसा आपने रखा था वैसा ही वो रहते हैं। ऐसा ही बंदो जो नकली वस्तु होती है आंखों को लुभा सकती है, परंतु जिसको ज्ञान है, जिसको बोध है, उसको आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। एक फूल है, पुष्प है, हम लोग नकली पुष्प को सजाते हैं, देखने में बड़ा सुंदर होता है, बड़ा आकर्षित होता है, परंतु जो भंवरा होता है ना, भंवरा बंधु नकली फूल में कभी भी, प्लास्टिक के फूल में जाकर के वो बैठता नहीं है। असली फूल में ही वो जो गंध लेता है, असली फूल का ही वो रसास्वादन करता है। ऐसा ही वो कहते हैं, हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति वो समझदार ज्ञानी आपके दर्शन एक बार कर लेता है, उसके बाद अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने का भाव उसके मन में आता ही नहीं है, क्योंकि अन्य देवता कैसे हैं, राग द्वेष से युक्त है। आप राग द्वेष से
मुक्त हो। आपका जो सौंदर्य है, आपका जो निश्चल वो व्यक्तित्व है, उसके समक्ष अन्य जितने भी देवता हैं उन देवताओं को आकर्षित नहीं कर सकता। आज बंधु हमारी कमजोरी है, हमको लगता है पता नहीं यहाँ सफलता मिल जाए, किसी बड़े से देव की उपासना कर लो, किसी को ऐसा अपने बस में करने के लिए देवी देवताओं को मैं उपासना करता हूँ। परंतु यहाँ कहते हैं जो वीतरागी के जो भक्त होते हैं, किसी राग देवेश युक्त संसारी देवों से उनको संतुष्टि नहीं मिलती। जो वीतरागी है, जिन्होंने वीतरागी की उपासना करना शुरू कर दिया, फिर रागी देवे वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। देवी देवता रागी कौन होते हैं? जिसकी प्रशंसा कर दिया जाए तो खुश हो जाएं, जिसकी प्रशंसा न हो तो रुष्ट हो जाएं, उसको सांसारिक देव कहते हैं। और बंदो जो वीतरागी होते हैं, तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारी निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बंदो जरा सा किसी ने हमारे अनुकूल हमारे तारीफ कर दी तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और किसी व्यक्ति ने हमारे विपरीत कार्य कर दिया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है? दुश्मन होता है। ये सांसारिक तुच्छ सोच की हमारे क्या भाव होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हे प्रभु, राग देवेश युक्त जो संसारी देव है, उनके दर्शन से किसी भी सम्यक दृष्टि व्यक्ति के लिए संतुष्टि उसको नहीं मिल सकती। जैसे क्षीर समुद्र का एक बार निर्मल जल से जो व्यक्ति निर्मल जल का पान कर लेता है और मीठे और निर्मल जल का स्वाद ले लेता है, लवण समुद्र के खारे और गंदे जल में भला उसको कहाँ वो अच्छा लगने वाला होता है। तो बंदो जिससे इतने अपने आराध्य के प्रति उन्होंने भक्ति की, और उसके साथ साथ में आज अभी आप लोगों ने जो सुना, वो कहते हैं जिस पुद्गल से आपका शरीर बनाया, और वो क्या कह रहे हैं? बाहरी रूप को देख रहे हैं कि जो आप जिस पुद्गलों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, और निर्माण जिस पुद्गलों से हुआ है, मुझे तो लगता है हे प्रभु वो पुद्गल सिर्फ उतने ही थे पूरे संसार में। सारे संसार में जितने शुभ और सुंदर पुद्गल उस समय थे, सारे शुभ और सुंदर पुद्गलों से आपके शरीर का निर्माण हुआ, और आपके बाद सारे पुद्गल क्या हो गए? और अच्छे पुद्गलों ने आप में आपका सहारा लिया और आपके साथ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब और कोई भी अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगने के पीछे ये राग नहीं है बंधु। एक होता है राग और दूसरा होता है अनुराग। याद है, पहले भी कभी समझाया होगा। राग और अनुराग में क्या अंतर होता है? राग शरीर के साथ होता है, किसी व्यक्ति शरीर के साथ राग होता है, अनुराग उसके गुणों से होता है। दो ही चीज तो है। हमारा अनुराग है, अनुराग सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है, और राग सामने वाले व्यक्ति से होता है। और सामने वाला व्यक्ति का जो बाहरी रूप देखकर हम उसके प्रति जो आकर्षित होते हैं, ये हमारा राग है। परंतु सामने वाले व्यक्ति के जो गुण हमें अच्छे लगते हैं और गुणों के प्रति आकर्षित होने का मतलब होता है कि बंधु ये अनुराग है। तो बंधु जीवन में वीतराग वीतराग प्रभु के प्रति हमारे मन के अंदर अगर अनुराग आ जाए, और अनुराग आने के बाद बंधु जीवन में भक्ति आ सकती है, और असली का ज्ञान होता है, तो नकली से कोई उसको आकर्षित कर नहीं सकता। एक बाप है अपने बेटे को समझाते हुए अंत समय में इस संसार से विदा होता है, और अपने बेटे को कहा, बेटा कभी कभी जीवन में उतार और चढ़ाव के बीच में हो सकता है जीवन में कुछ ऐसा वक्त आ जाए जब हमारे को हाथ मुंह जोड़ने के लिए भी समस्या पड़े। उस समय मैं तेरे को एक हीरा दे रहा हूँ, इस हीरे को ले जा करके बेचना, परंतु ऐसी स्थिति ना आए तब तक इस हीरे को बेचना मत। परंतु इस हीरे को बेचना किसके पास? जो फलाना जौहरी है, उस फलाने जौहरी का जब उसने पता बताया, उन्हें कहा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। हीरा बेचने की बात कही थी तब तक तो ठीक है, परंतु बाप ने कहा उस फलाने व्यक्ति के साथ जाकर के तुमने हीरे का क्या करना है? इसको बेचना है। तब बेटा सोचने लगा, मन में सोचने लगा, आज तक मेरे पिताजी की और उसकी बनी नहीं, आज तक वो बोलते नहीं, और ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के हीरा बेचने की बात कर रहे हैं। परंतु बेटे ने सोचा मुझे ज़्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है, मैं अपने पिता की सेवा में लग जाता हूँ। पिता की सेवा में लगा और पिताजी चले गए। और समय ऐसा आया, धीरे 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 बंधु पुण्य अस्ताचल पर होते हुए एक समय ऐसा भी आया, दोनों टाइम का भोजन भी उनके लिए नसीब नहीं था। माँ और बेटे दोनों ही हैं। तो माँ ने कहा कि हे बेटे, उस पिताजी के द्वारा दिया हुआ जो हीरा रखा हुआ, उस हीरे को ले जा करके बाजार में बेचे आओ।
अब क्या करना है, और खाने का भोजन नहीं है, और हम उस हीरे को संभाल के करेंगे भी क्या। और पिताजी ने कहा भी ये था, जब खाने के लाले पड़ जाए तब इस हीरे को तुमने बेचना है तो उसको बेच के आ जाओ। तब बंधु उसने कहा ठीक है माँ, उस हीरे को निकाल के दे। और हीरा निकाल के माँ ने दिया। तो बंधु उस दुकान पे चला गया जिस दुकान में जाने के लिए पिताजी ने कहा था, और उस दुकान के बेंच में जाकर के बैठा, और बैठा ही था, अंदर से सेठ ने देखा आज दुश्मन का बेटा मेरी दुकान में आया क्यों है। मन में भाव कुछ आया, और मेरे दुश्मन का बेटा मेरी दुकान में आके बैठने का कारण क्या है। और काफ़ी देर के बाद जब ग्राहकी कम हो गई, जब ग्राहक कम होने के बाद अंदर से सेठ ने पूछा, और बेटे किस लिए आना हुआ आज, बड़े लंबे समय के बाद तुम हमारी दुकान में आए हो। तब बंधु उसने जब बेटा शब्द सुना एकदम से प्रभावित हुआ। बंधु व्यक्ति की वाणी ही तो होती है, जबान ही तो होती है। बंधु इसी जबान से हम कितने को दुश्मन बना लेते हैं और कितने को हम मित्र बना लेते हैं। अगर इसी जबान का वो सदुपयोग कर लिया तो बंधु दुश्मन भी मित्र बनता है, और इसका दुरुपयोग कर लिया जो हमारा मित्र है वो भी हमसे दूर क्या होता है कि वाणी ही हमें क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। इसलिए वाणी का संयम भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, एक चुप और सब सुख, और इस तरह से वाणी का संयम रखना होता है। जब सेठ ने कहा बेटा तुम किस लिए आए हो, तब बंधु उसके मन के अंदर उसके प्रति आदर के भाव आए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब अंतिम समय में गुजरने वाले थे उस समय उन्होंने कहा था हीरा ले जा करके आपके पास बेचने की बात कही थी। तब वो सोचने लगा जिस व्यक्ति को मैं जीवन भर दुश्मन समझता था, आज उस व्यक्ति ने मरते हुए भी अपने बेटे से कहता हीरा ले जा करके मेरे पास बेचने की बात, इसका मतलब मैं गलत था। वो कह रहा मैं गलत था, इसके कारण मैं उसके साथ हमेशा दुश्मनी करता रहा। परंतु उस सेठ ने तो मेरे बारे में इतनी अच्छी भावनाओं के साथ भावना उसके मन में रखता था, ऐसा विचार आया। और उस सेठ ने क्या किया, उससे कहा कि दो मेरे को दे दो, मैं क्या करता हूँ हीरा खरीद लेता हूँ। जब उसने सारा बहुत अच्छे से संभाल के और रखा हुआ था, उसने खोला, पोटली खोला, खोलते खोलते जब अंत में जा कर के हीरा दिखाई देता है, और सेठ उस हीरे को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगा ये तो मामला बड़ा गड़बड़, अब करें तो करें क्या। वो कह रहा है जो हीरा कह करके ये लड़का मुझे बेचने के लिए लाया है, हीरा नहीं है तो 10 रुपया का 5 रुपया का शीशे का टुकड़ा है। अब वो ये कह दे ये शीशे का टुकड़ा है तो इसका जो सहारा बना हुआ था, इसका सहारा क्या हो जाएगा, जिसके सहारे ये बच्चा जी रहा था ये भी टूट जाएगा। बंधु जो व्यक्ति धार्मिक होता है अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं करता, मित्र की बात तो बहुत दूर। इसलिए कहते हैं जो जैन श्रावक है, ये जैन श्रावक था। कौन था ये? जैन श्रावक था। ये जानता था कि मेरा धर्म क्या है। उस समय इस व्यक्ति को साधर्मी को संभालना मेरा पहला कर्तव्य होता है। उसने काफी देर तक उसको देखता रहा। उसके मन में अनेक तरह की बातें खेलती रही। उसके बाद उसने उसको पोटली को बांध दिया। बांधने के बाद लड़के से कहा इस हीरे को तुम क्यों बेचना चाहते हो? उनका अब रख के करूंगा भी क्या, भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। उनका कि खाने के लिए तुम्हारे को समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं ये बेचने के लिए आया हूँ। ऐसा करो इस हीरे को मत बेचो, बेचने योग्य नहीं है ये, इसको रखो संभाल के, परंतु तुम मेरी दुकान में आओ, तुम काम सीखो, काम करो, और काम करने के बाद तुम्हारा घर का खर्चा भी चल जाएगा और तुम्हारे पिताजी की निशानी भी सुरक्षित रहेगी। इस तरह से समझाया और समझा करके बंधु जब उसको ये हीरा लौटा, इतना खुश, इतना आदर, इतना भावनाओं से भर जाता है। और घर में आकर के अपनी माँ से कहता है हे माँ, वो व्यक्ति हमारे पिताजी का दुश्मन नहीं, वो तो क्या है, देवता। इतना आदर, वो तो देव पुरुष है। इतना ज्यादा उसने मेरे साथ अपनापन का व्यवहार किया और सारी घटना अपनी माँ के सामने रखा। माँ को भी बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद दूसरे दिन उसकी दुकान में जाता है, काम करता है, काम सीखता है। और बंधु कुछ महीने, साल 6 महीने का समय व्यतीत होने के बाद सेठ ने कहा और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले सब आपकी दया है, तुमको तो अब थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही गया, रत्नों के बारे में तुमको जानकारी हो ही गई। हाँ सेठ जी आपकी कृपा से अब तो हो गई है। ऐसा करो जो तुम हीरा लेके आए थे ना, तुम्हारे पिताजी की निशानी, उसको क्या करते हैं कल लेके आओ दुकान में, उसका भाव कर लेते हैं। बेचना नहीं है उसको, कि बेचने की जरूरत नहीं है, तुम उसको लेके आओ और इसका भाव ताव करके रख लेते हैं। हमको पता तो चले जो भाव बाजार में चल रहा है और तुम्हारे पिताजी के द्वारा दिए गए उस हीरे का मूल्य बाजार में क्या चल रहा है, कम से कम पता तो चले। वो भी बड़ा खुश हुआ और बंधु वो चला गया और अपनी माँ से कहने लगा माता
सेठ जी ने ऐसा ऐसा कहा है। उनका ठीक है, कल उसको हीरे को क्या करना, ले जाना। और बंदो जब दूसरे दिन दुकान में जाने का समय आता है, उसने उस हीरे को निकाला और उसके बाद माँ को कहता है, माँ मैं अपनी परीक्षा करता हूँ। बोले क्या करेगा? मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ ना, जवाहरात का काम जो मैं सीख रहा हूँ, मैं देखता हूँ इस हीरे का मूल्य कितना है, मेरे मूल्य में और सेठ जी के मूल्य में कितना फर्क आता है बाजार भाव में। क्योंकि मैं पूरा ज्ञानी तो नहीं हुआ, मुझे पता तो चले हम दोनों के भाव में कितना अंतर आता है। ये सोच करके जब उसने वो हीरा खोलने की तैयारी की, इधर माँ बैठी है, इधर बच्चा बैठा है, दोनों बैठ करके उसको क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और लड़का सोचने लगा मैं इसका हीरे का भाव करूँगा। मतलब दोनों बैठ कर जब उसको खोला, खोलने के बाद लड़के ने देखा और देखने के बाद थोड़ा इधर उधर घुमा के देखता, एक नज़र से पहचान गया हो, तो एक नजर से पहचान गया। और पहचान के उसने क्या कर दिया, उसको सीधे आंगन से पार उसने फेंक दिया उठा करके। तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ कहने लगी पागल क्या कर रहा तू, पागल हो गया तू। माँ ने जब थोड़ा सा गर्म होकर के उसको समझाया तो उसने कहने लगे, माँ उस सेठ का क्या करो, धन्यवाद कहो जिस सेठ ने हमको संभाला। ये कुछ नहीं है, ये 2 रुपया का है, शीशे का कांच का टुकड़ा है ये। वो नहीं, ऐसी बात नहीं। उनका हाँ, वो तो उस समय सेठ ने जो देखा था, जिस तरह से उन्होंने देख करके उनके आंखें और नजरें जिस तरह की बनी हुई थी, आज मुझे समझ में आ रहा है सेठ ने हमको किस तरह से संभाला है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और बंधु उसने क्या किया, उठाया। और तो बंधु जब अच्छी असली चीज़ का ज्ञान होता है ना, नकली चीज़ रखने का वो कूड़ा मालूम पड़ता है, उसको हम संभाल के नहीं रखते। वो चीजें हम क्या करते हैं, अपने से दूर करते हैं। बंदा आचार्य मानतुंगे कहते हैं, हे प्रभु जिसने तुम्हारे एक बार दर्शन कर लिए हैं, फिर भला और दूसरे देवों के, वो रागात्मक देवों की, रागयुक्त देवों की तरफ कहाँ आकर्षित है। जब तक असली का ज्ञान नहीं होता तब तक हमें क्या, नकली आकर्षित करती रहती है। इसलिए बंदो असली के ज्ञान के लिए अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, ज्ञानी बनाना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे ने क्या किया, ज्ञान से और अपनी समझ से और अपने आप को अच्छा बनाया, अच्छा बना के सत्य का साक्षात्कार किया। तो हमें भी सत्य का साक्षात्कार हो, और सत्य का साक्षात्कार ही हमें सुख देने में समर्थ होता है। तन कहते मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिल धर्म है लगता प्यारा, प्यारा धर्म, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु। भक्तांबर अनुष्ठान चल रहा है और बहुत सुंदर रूप में, भव्य रूप में आप लोग इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। और आज के भक्तांबर के जो लाभार्थी परिवार हैं, श्रीमती मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री सुमित जैन, जो हमारे समाज के वरिष्ठ श्रावक सुरेश जैन, उनके सुपुत्र हैं। और बंधु इनका ये दूसरा जाप हुआ है। और बहुत भावना से हमारे सुरेश जी तो पूरे संपूर्ण रूप में समर्पित होकर समाज की सेवा कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है, तन मन और धन से बंधु समाज की सेवा करना, ये बंधु अपने समाज के लिए भी गौरव की बात है। और वो भी अपना पुण्य आर्जन करने में बहुत सफल हो रहे हैं। ऐसे सुरेश जी परिवार, उनकी ओर से आज का ये जाप रहा। और जाप का मुख्य कारण ये रहा कि उनका पोता, क्या नाम है, हाँ, मुदित जैन। और मुदित जैन ये बालक, इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का ये अनुष्ठान रखा गया। और ऐसे जो बच्चे हैं, अरे तो सौभाग्यशाली परिवार होता है।
बंधु अपने परिवार को संस्कार देने के लिए ऐसे अच्छे कार्य, जन्मदिन में होटल की में ले जाना, अन्य जगहों पर भ्रमण कराने का दुनिया भर का आकर्षण दिया जाता है, परंतु जब माँ बाप ये सोचें कि हमारे बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, ऐसे जन्मदिन पर हम ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करें और बच्चों को प्रेरित करें, किसी अनाथ आश्रम में ले जाना, गौशाला में ले जाना, उन जिसको आवश्यकता उनको हम कुछ देकर वो दुखी व्यक्तियों के चेहरे पे हंसी आए, ऐसा माहौल पैदा करना ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे उस बच्चे का आज जन्मदिन है, हम उसको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं और उसके इसी तरह की भावना बनी रहे और समाज के प्रति आपकी सेवा के भाव इसी तरह से बने रहे, इसी शुभकामना के साथ। और कल का जो अनुष्ठान है, कल का अनुष्ठान के लाभार्थी परिवार हैं श्रीमती अनु जैन, धर्मपत्नी मुकेश जैन 12 सेक्टर, और इसी तरह श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी जगरोशन जैन 14 सेक्टर। इन 2 परिवार की ओर से कल का यहाँ अनुष्ठान संपन्न होगा और आप सब लोग समय पर उपस्थित होते ही हैं। इस तरह समय पर उपस्थित होकर इस अनुष्ठान को आप लोग सफल बनाएंगे। इसी भावनाओं के साथ महामंत्र नवकार का जाप चल ही रहा है और आज का जाप भी श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी सुरेश जैन, इनकी तरफ से आज का जाप यहाँ पर संपन्न हो रहा है दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। और इसी तरह कल का जो जाप है अंजू जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र जैन, इन परिवार की ओर से कल का जाप यहाँ पर संपन्न होगा। इस तरह तपस्या चल रही है, उन तपस्वी आत्माओं को साता पूछते हुए सब लंबी तपस्याओं में श्री राजेंद्र जी वर्मा आज उनका 57वां एम्बिल है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य और उत्साह के साथ हमारे राजेंद्र जी वर्मा तपस्या के महामार्ग पर चल रहे हैं। चतुर्मास के प्रारंभ से ही इन्होंने आम्बिल की तपस्या की और निर्विघ्न रूप में उनकी आम्बिल की तपस्या चल रही है, उनको साता बनी रहे। इसी तरह से श्री कौशल जैन जो मंडी से यहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन में आ रही हैं और उनके साथ साथ में बंधु मास कमण के घर में भी वो प्रवेश करते हुए आज उनका 29वां आम्बिल चल रहा है इन दोनों तपस्वियों के। और इसी तरह से अन्य जो तपस्वी हैं आम्बिल का जिन का आज का तपस्या हो, आप सब लोग आम्बिल की तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण कर लें। आम्बिल की तपस्या, तपस्या करने वालों को आज का उपवास के साथ साथ उपवास चौथम मध्यम तीव्र तपस्या करने वालों को इस तरह हमारे भाई और बहनें माता हैं लंबी लंबी एकासना की तपस्या कर रहे हैं और लंबी लंबी एकासना करने वाले जो तपस्वी हैं वो सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर एकासन के तपस्वी पहले एकासन का तपस्या का प्रत्याख्यान ले रहे हैं। एकासन के पत्न आसन अनतन भोगन सस्यन वतन तस्वीर त्याग तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और आज का बेले का प्रत्याख्यान बेला छठम वतन वेर बेले का संख्यान अनतन भोगन सस्यन वतन तस्वीर त्याग तपस्या करने वालों को धन्यवाद। प्रतिदिन बाहर के श्रावक और श्राविकाएं धर्मसभा में उपस्थित होते हैं। आज भी सुदूर हमारी नेपाल सीमा से, नेपाल बॉर्डर से वहाँ के संघ के प्रधान, तिकुनिया संघ के प्रधान श्री सुदर्शन, पूरे अपने सुदर्शन जैन अपने पूरे परिवार, माताजी, भाई, सभी संपूर्ण बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने परिवार के साथ उपस्थित होने वाले हमारे सुदर्शन लाल जैन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जब हमारे उधर विचरण होता है, बहुत बार जाना हुआ है, बंधु किस तरह से ये रास्ते की व्यवस्था को संभालते हैं, तो बहुत भाविक परिवार है आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित हैं, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से दिल्ली से अन्य जगहों से जो श्रावक श्राविकाएँ आए हैं उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रवर्तक शांति सुदर्शन का स्वागत करता है। सुदर्शन नैया के रखवाले जीवन जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़
मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है तिकुनिया से आई हुई छोटी सी बालिका मानसी जैन एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हैं, आगे आए और भजन प्रस्तुत करें। मानसी जैन। इसी तरह आज जिन परिवार ने अनुष्ठान में लाभ लिया है, आज अनुष्ठान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए श्री सुमित जैन और मीनू जैन दोनों आगे आए और इससे उसको प्रसाद को ग्रहण कर लें। ले ले ले। ऐसा ये माइक वो भी है कि चल सभी को जय जय। दुनिया से मैं आई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं आई तो आई तेरे द्वार। यहाँ फिर जो आई कहाँ जाऊँगी महाराज, यहाँ फिर जो आई कहाँ जाऊँगी महाराज। सुने तुझी ना वो मैं सबने वाला वीडियो बना है काम भी हमने क्या लगा रहा मथुराम में छठा है मेरे 5-7 मिनट इसीलिए बोलना पड़ेगा विनोद परेशान थे। सभी
शब्दों को अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का जीवन जीकर और संबंध का संबंध निभाकर मिल सकता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी इकोनिया श्री संघ के प्रधान श्री विश्वनाथ जी जैन हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री संघ आपका मान सम्मान करना चाहता है। कृपया आप आगे आए और श्री संघ का मान सम्मान स्वीकार करें। सम्मान होना जितने गौरव की बात है, सम्मान करना भी कम गौरव की बात नहीं है। शरावत जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संघ के प्रधान श्री भावी प्रसाद जी जैन, उप प्रधान श्री प्रमोद जी जैन, कृपया वो आगे आए और शरावत जी का मान सम्मान करेंगे। लफ्जों में क्या बोलूं गुरुदेव की तारीफ में, जो ना मांगू तो नवाज देता है और मांगू तो बेहिसाब देता है। सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी, पूज्य गुरुदेव राजऋषि श्री सुखप्रसाद जी महाराज व उनकी उज्ज्वल गौरवमयी संत श्रृंखला को वंदना नमस्कार करने के उपरांत अत्र विराजी मानव मिलन के संस्थापक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज सहित स्वाध्याय सेवा के लिए संपूर्ण साधु मंडल के चरणों में ऐसे जनसभा सेक्टर श्री सभी की ओर से सहज विधि वंदना नमस्कार करके शुभ शाखा बोलते हैं। आपसे विश्वास है वे साधु श्री विधि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उपस्थित धर्मसभा को सादर देवियों, हम सभी प्रतिदिन पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का पान करके अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। यह कृपा हम सभी पर यूं ही निरंतर प्रवाहमान बनी रहे, ऐसी हमारी पूज्य गुरु भगवंतों से प्रार्थना है, विनती है। आने वाली 21 व 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र जी महाराज के पावन सानिध्य में वे ऐसे जैन सभा सेक्टर श्री के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। देवियों दर्शनों, पूज्य गुरु भगवंतों की असीम अनुकंपा व आप सभी के सहयोग से भक्तावन अनुष्ठान का जाप बड़े ही व्यवस्थित व सुंदर ढंग से हो रहा है। आज का भक्तावन अनुष्ठान श्रीमती मीनू जैन, सुमित जैन मोहाना वालों का रहा है। आज के जाप का सौभाग्य भी श्री सुरेश जैन जी को ही प्राप्त हुआ है। श्री संत मुदित जैन को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता है। कल का भक्तावन अनुष्ठान श्रीमती अनु जैन, मुकेश जैन बलीवाले, डॉक्टर उषा जैन, डॉक्टर जगरोशन जैन का है। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया सभी समय का पूरा ध्यान रखते हुए पूज्य गुरु भगवंतों की प्रेरणा का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्षेत्र समाज परिवार व समय के मंगल हेतु प्रतिदिन होने वाले आयुर्वेद की श्रृंखला में आज का आयुर्वेद सुश्राविका हितेशी जैन, धर्मपत्नी श्री रमेश जैन बिनाना वाले, विकल का आयुर्वेद सुश्राविका ज्योति जैन, धर्मपत्नी श्री साहिल जैन का है। श्री संत तपस्या के लिए सभी भाई बहनों का सारे आभार व्यक्त करता है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही भाग बनाने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का सेक्टर श्री संत हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन करता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, भोजन में जलपान लेकर हमें कीर्तार्थ करें। आज के भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य सुश्राविका सविता जैन, कोठी नंबर 883 सेक्टर 12, सुश्रावक श्री पवन जैन, कोठी नंबर 2060 सेक्टर 12 बाजलपुर, सुश्रावक श्री जगमोहन जैन अग्रवाल आम सोसाइटी सेक्टर 12 वालों को मिला। कल के भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य सुश्रावक श्री त्रिलोक जैन,
वीरेंद्र जैन कोठी नंबर 3255 सेक्टर 15 मोहाना वाले, सुश्राम श्री नरेश जैन, नितेश जैन कोठी नंबर 1252 सेक्टर 15 इसराना वाले, व सुश्राम श्री सुमेर चंद जैन 1223 सेक्टर 14 महूदी वालों को प्राप्त हुआ है। कृपया गुरुदेवों की प्रेरणा का विशेष रूप से ध्यान रखें। आओ करें वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। मधेर वंदनामि, मधेर वंदनामि, मधेर वंदनामि। चैता भारों वासम चकवट्टी महिदियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारों वासम चकवट्टी महिदियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुनत्तम धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद उसका सदा